बैटल ऑफ बंगाल में आज बात कोलकाता की। अगर आपने कोलकाता नहीं देखा तो बंगाल में कुछ नहीं देखा। कोलकाता को बंगाल का दिल कहते हैं। बंगाल आज जो सोचता है पूरा देश कल वही सोचता है, और कोलकाता जो ओपिनियन बनाता है आगे पूरा बंगाल बनाता है। आज से अगले 4 दिन तक हम आपको दिखाएंगे कोलकाता और समझाएंगे कोलकाता किसका। कोलकाता एक तिलिस्म है। कोलकाता कला का शहर कोलकाता। काले जादू का नगर कोलकाता। और इस कोलकाता का गेटवे है हावड़ा ब्रिज। जी हाँ, कोलकाता में एंट्री के लिए ब्रिटिश काल के इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना भी एक अनुभव है। लोहे का बना ये ब्रिज 2 छोर के बीच लटका हुआ है। इसकी पूरी झलक लेनी है तो आपको हुगली में उतरना होगा, नाव पर भी चढ़ना होगा। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया से कोलकाता को जोड़ता है। अगर आप कोलकाता आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहला हावड़ा ब्रिज जो है वो आपका स्वागत करता है। ये हैंगिंग ब्रिज है, आप देख सकते हैं, और इसे 1943 में ऑफिशियली खोला गया था। हालांकि 1965 में इसे कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु का भी नाम दिया गया था। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो हावड़ा ब्रिज जो है वो हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप इस पर गाड़ियां, नॉन स्टॉप यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा चलता रहता है। और हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती जो है इसे कई बार फिल्मों में दिखाया गया है, कई हिंदी फिल्मों में, कई साउथ इंडियन, पूरे देश भर की फिल्में जो है यहाँ पर ये हावड़ा ब्रिज को अलग अलग तरीके से वो दर्शाते हैं। हाल ही में हमने पीको फिल्म में भी हावड़ा ब्रिज को देखा था। परिणीता, युवा, यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की जाती है और इसे हर एक निर्देशक जो है वो अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। यूं तो नदियों से पूरे बंगाल का गहरा रिश्ता है, जाहिर है नाव से भी है, मगर कोलकाता अकेला ऐसा शहर है जहां लोग स्टीमर से सफर इसलिए करते हैं कि वो शहर की भीड़ भाड़ और जाम से बचें, जल्द अपने मुकाम तक पहुंचे। कोलकाता में अगर ट्रैवल करना हो एक जगह से दूसरी जगह, एक बहुत अच्छा तरीका है स्टीमर से जाने का। यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग ऑफिस, घर स्टीमर से जाना ना करते? स्टीमर से जाने का मतलब है बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, और ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग यही शॉर्टकट हो जाता है ये। तो ट्रेन वगैरह ये जो होता है वो हम लोगों का ईजीली मिल जाता है, तो इसीलिए हम इस पर ट्रैवल करते हैं। और इससे ट्रैवल करने में वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता और हम लोगों को मज़ा भी लगता है ये नदी के किनारे से जाने के लिए, गंगा के ऊपर से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसीलिए हम लोग जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इसी कारण से। बाहर से जो लोग आते हैं कोलकाता देखने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण है कि स्टीमर से आप मतलब ऑफिस से घर जाना आना भी लोग करते हैं स्टीमर के जरिए। ऑफिस से घर जाने वाला लोग ज़्यादा करता है, और जो बाहर से आता है उसके लिए ये एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत ही आकर्षक चीज़ है कि ऐसा चीज़ सिर्फ कलकत्ता में ही मिलता है इस आसपास के इलाके में। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे आता है, ट्रैवल भी करता है और जाके बहुत खुश भी होता है। और हम लोगों को तो ये रोज़ जाना है, क्योंकि हम लोग स्पेशली ये ट्रैफिक से बचने के लिए और जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। स्टीमर का सफर करके हम हावड़ा स्टेशन पहुंचते हैं। यूं तो हावड़ा दूसरा जिला होता है, मगर यही सही मायने में कोलकाता का रेलवे स्टेशन है। हावड़ा ब्रिज के इस छोर पर बना है हावड़ा स्टेशन। इसी स्टेशन पर हजारों की तादाद में रोज लोग अपने रोजगार की खोज में आते हैं और इसी शहर में बस जाते हैं। यहाँ के कल्चर, यहाँ की कला और यहाँ का जो मूड है, यहाँ का जो रहने का जो रहन सहन का जो तरीका है, उसमें खुद को बसा लेते हैं। बता दें कि ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर सीधा प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं।
स्टेशन के बाहर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। उनकी बातों में कोलकाता शहर को और बेहतर बनाने की ख्वाहिश दिखती है, मगर रहना सभी हिलमिल के ही चाहते हैं। जैसा भी हमारा शहर पहले था उससे और बेटर हो, ठीक है, जो था उससे और बेटर हो, और ये बेटर जो भी पार्टी आए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस यहाँ का जो सद्भावना सद्भावना भाव उसको बरकरार रखे, उसको कायम रखे, उसको बढ़िया लगता है। मैंने हम लोग व्यवसाय करता है, पब्लिक हिलमिल रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हम लोग 10 बरस से यही है। वाया हावड़ा पुल हम कोलकाता शहर में एंट्री करते हैं। कोलकाता का दूसरा आइकॉनिक पड़ाव है विक्टोरिया मेमोरियल। 1906 में ये शानदार इमारत बनी। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे बनवाया। महारानी विक्टोरिया के शासन के 25 साल पूरे होने की यादगार ताजमहल वाले मकराना मार्बल से बनी इस इमारत का पूरा खर्च भारत ने ही वहन किया। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश राज को याद दिलाने वाला संभवतः सबसे बड़ा भवन है। इसे रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल पूरे होने पर बनाया गया था। कलकत्ता आए और विक्टोरिया मेमोरियल ना देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ पर पर्यटन हर रोज सुबह से पूरे देश विश्व भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, इसे देखते हैं, प्यार की बातें करते हैं, और बहुत सारी जो लेयर्स हैं कलकत्ता के, कलकत्ता बात करना चाहता है, कलकत्ता डिस्कस करना चाहता है, कलकत्ता बहुत ज़्यादा ओपिनियनेट है, यानी उनके अपने जो विचार हैं वो हमेशा सामने रखता है। विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास लोग बग्घी से घूमते हैं। इस खास बग्घी को भी विक्टोरिया ही कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास कुछ लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं। इनमें सालों से बाहर से आकर बसे फेरी वालों से लेकर टैक्सी वाले तक हैं। पूरी तरह कोलकाता के हो चुके हैं ये। सियासत पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। ये बेबाकी चौंकाने वाली भी होती है। यहीं पर बस गए हो? यहीं पर बस। अभी इलेक्शन पास में है, किस तरीके से देखते हो इस बार के इलेक्शन? देखिए, इस बार का जो बिहार में चुनाव हुआ मैम, उस तर तो 50-50 हुआ। इस बार बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है, हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा परसेंटेज ममता बनर्जी का कम होगा और नरेंद्र मोदी का जो। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है मैम कि देखिए, अभी हैदराबाद में कारपोरेशन चुनाव हुआ तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उसी तरह से जहाँ जो स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ रहा है। उसी अंदाज से देख रहे हैं कि यहाँ भी है, ओवैसी जी हैं, और अदरवाइज अदर पार्टी को भी सब लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। ओवैसी का आना यहाँ पर एक नया मुद्दा खड़ा करता है, मतलब उनका आना और 1% उनका अपने में लेना। तो ओवैसी के आने का किस तरीके से आप देखते हैं कि वोट जो है, क्या आपको लगता है कि वोट बढ़ जाएगा? जी 100% मैम। जो ओवैसी का है, जो वो कास्ट लेवल ज़्यादा है, मतलब 80% कास्ट लेवल वोटिंग है उनका। और यहाँ तक तो ममता बनर्जी जो है सबको लेके चलती है, लेकिन वो आएंगे तो ममता बनर्जी का, खास करके ममता बनर्जी का ही वोट का थोड़ा सा कंपेयर कम होगा। आइए अब कोलकाता का अब एक और रंग आपको दिखाते हैं। इसे कहते हैं कल्चरल अड्डेबाजी। सुजय प्रसाद चैटर्जी बांग्ला के मशहूर कलाकार हैं। अपने घर की छत को ही उन्होंने अड्डा घर की शक्ल दे दी। यहाँ नृत्य, संगीत से लेकर कविता पाठ तक होता है। जाहिर है कलाकारों के भी ओपिनियन है, कुछ डिमांड है। हम लोग ना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपने डर की बात की सुजय, डर किस बात का? डर कोविड से नहीं है। कोविड तो चलो मान लो शायद दवाई देके भी उसको रोक सकते हैं हम। जो सामाजिक व्याधि है, जो सोशल वायरस, उसका वैक्सीन कहाँ मिलेगा जोइता? उसका वैक्सीन तो शायद टैगोर ने बहुत साल पहले, when he was 80 years old, he wrote it in the religion of man। वो सबको पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स को रविंद्रनाथ पढ़ना चाहिए, टैगोर पढ़ना चाहिए। खाली गीतांजलि से कविता पढ़ना या गीतवितान से गाना गाना, वो भी अगर आप मान लो, आई तो रीड गीतवितान एवरी डे, बट यू नीड टू इंटरप्रेट टैगोर फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा कोलकाता के लोगों के अंदर ये इतना भेदभाव ये सब नहीं है। वी डोंट
जज पीपल बाय देयर रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दैट। हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है एंड आई वांट दैट टू कंटिन्यू इन आवर सिटी। अदर देन कोलकाता इज़ वेरी कल्चरली रिच, सो I have a request towards our political parties and everyone कि ये जो हम लोग का आर्टिस्ट के ऊपर ना, our work is somehow it has gone down to a lot of notches because of this pandemic। तो कोई भी तरह के हम लोग के ऊपर जो इतना लगाव रखा गया है कि यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, अभी ये नहीं हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है, वो थोड़ा कम हो जाए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।